हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है RN45 एजुकेशन में। आज मैं आप लोगों को प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं, जो कि आपके एसएससी के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। लाभ प्रतिशत क्या है। अब इस सवाल को आप लोग विदाउट हल किए भी हल कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाता है। अब यहाँ पे इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। देखिए जी, अगर मान लीजिए क्रय मूल्य आपका 1 रुपया है, अब विक्रय मूल्य हो गया 2 रुपये। यहाँ पे कहा गया है विक्रय मूल्य 2 गुना करना है, तो 1 से 2 हो गया, तो लाभ कितना होगा, 1 का होगा। ठीक है, यानी लाभ कितना हो गया, 1 रुपया। जैसे 1 रुपये में खरीदा, 2 रुपये में बेचा, तो लाभ 1 रुपये हुआ। यानी लाभ, इसी को प्रतिशत में पूछा है, 100% लाभ हुआ। 1 में खरीदा और 1 ही का लाभ हुआ, तो यानी 100% लाभ हुआ। अब इसी को हल करके कैसे लगाना है। आप लोग जानते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है। विक्रय मूल्य होता है आपका क्रय मूल्य प्लस लाभ, यही होता है। मान लीजिए क्रय मूल्य आपका x है और लाभ मान लिए y है, तो विक्रय मूल्य आपका क्या आएगा, x प्लस वाई। ठीक है, ये आपने मान लिया x, इसको मान लिया y। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कहा है, विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए। विक्रय मूल्य आपका x प्लस वाई है, इसको करना है 2 गुना, तो आपका क्या हो जाएगा, तो लाभ 3 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे CP की जगह तो x ही रहेगा और P की जगह y है, इसका 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हल कर लेना है। यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर x प्लस 3y। हल करेंगे 2x 2y x प्लस 3y। ठीक है, अब इसको आप लोग हल करेंगे। देखिए x बराबर y आ जाएगा, इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, ये आएगा x बराबर y। ठीक है, अब x बराबर y आ गया। अब आपको निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे आप लोग, प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ गुणे 100 बट्टे क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ आपने क्या माना हुआ है, y। लाभ आपने माना है y, तो y गुणे 100, यहाँ पे होगा x। CP की जगह आपने x माना है। अब चूंकि x बराबर y आया है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे आप लोग y रख सकते हैं। अब मान लीजिए वहाँ यहाँ पे y कर दीजिए, तो y से कट जाएगा, आपका लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा, 100%। तो आप लोग ऐसे भी करेंगे तो यही आएगा। तो आप लोगों को इतना करने की जरूरत ही नहीं है, बस आप लोग सीधा सीधा दिया गया है विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास आपने किसी वस्तु को 1 रुपये में खरीदा, अब 2 रुपये में आप बेच रहे हैं, तो लाभ वहाँ पे हमेशा 100% ही होगा। ठीक है, जैसे 1 रुपये में खरीदा, 2 रुपये में बेचा, तो लाभ कितना हुआ, 1 रुपया। ठीक है, तो 1 गुणे 100, लाभ गुणे 100 बट्टे क्रय मूल्य 1, तो कितना आएगा यहाँ से 100%। ऐसे भी 100% आ जाएगा इसी जगह। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद इसे 425 में बेचा गया। यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है, 15% छूट के बाद 425 में बेचा गया। अब 15% छूट है, मतलब कि 85 का मान है 425। ठीक है, यहाँ से काट देंगे तो 1 का मान आएगा 5। ठीक है, यानी 100 का मान क्या आएगा, 500। इस हिसाब से अंकित मूल्य क्या आ गया आपका, 500। ध्यान से देखिएगा, 15% छूट है, यानी 85 का मान 425 है, यानी 1 का मान 5, तो 100 का मान 500। अब यहाँ से देखिए, यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% लाभ होता। 25% लाभ होता, इसे ध्यान से देखिए कैसे। 25% लाभ का मतलब 25 बट्टे 100, यानी 100 में 25 का लाभ, यानी 100 अगर क्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य कितना होगा, 125, क्योंकि छूट नहीं दी जाती। अब यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% लाभ होता। मतलब अगर वस्तु का दाम 100 है तो उस पर अंकित करना पड़ेगा 125, तभी ना 25% लाभ होगा। अब देखिए यहाँ पे भी आपका आया है अंकित मूल्य, यहाँ से भी आ गया अंकित मूल्य, यानी 125 का मान आपका आ गया है 500। यहाँ से काट देंगे, 1 का मान आपका आएगा 4। आपको पूछा गया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपने कितना माना है, 100। ठीक है, तो 100 का मान क्या आ जाएगा, 100 गुणे 4, यानी कितना आ जाएगा, 400 रुपये। तो ये है आपका आंसर, आपका ऑप्शन नंबर सी सही। फिर से देखिए,
यहाँ पे दिया गया है अंकित मूल्य पर 15% की छूट। 15% की छूट का मतलब है 85 का मान 425 दिया गया है। जब 85 का मान 425 है, यहाँ से 1 का मान 5 आएगा, 100 का मान 500, यानी अंकित मूल्य यहाँ से निकल गया 500। अब अंकित मूल्य यहाँ से भी निकालेंगे। 25% लाभ अगर 100 में खरीदा तो 125 में उसको अंकित करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप छूट नहीं देना है। अगर 100 क्रय मूल्य है तो 125 अंकित मूल्य है। अब अंकित मूल्य दो जगह आ गया, 125 का मान 500, 1 का मान 4, तो आप लोग 100 माने हैं क्रय मूल्य, 100 का मान आ जाएगा 400, ठीक है। आप लोगों ने माना था 100 क्रय मूल्य, तो 100 का मान 400, ठीक है। तो ये है दूसरा क्वेश्चन। अगर आप लोग ऐसे हल कर लेते हैं तो आप लोगों का क्वेश्चन मात्र 10 सेकेंड के अंदर हल हो जाएगा। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें यदि इसके 25,500 रुपये के अंकित मूल्य पर 15% और 12% के दो क्रमागत छूट दिए गए हैं। तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को पूछा है विक्रय मूल्य, अब इस पे दो क्रमागत छूट दिया गया है 15% और 12%। आपका अंकित मूल्य कितना है 25,500, ठीक है। अब इस पे पहला छूट कितना है 15%, 15% छूट है तो इसका कितना निकालेंगे 85%, सबसे पहले निकालेंगे। दूसरा छूट क्या दिया गया है 12%, तो यहाँ पे 12% छूट मतलब 88% निकालेंगे, ठीक है। एक बार 15% छूट यानी 25,500 का 85%, फिर से 12% की छूट है यानी 88% निकालेंगे, ठीक है। अब इसी को हल कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 0 2 0 ऐसे ही कट जाएगा। ये काट दीजिए 5 से 20, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, ठीक है। यहाँ से काट देंगे 4.4 आएगा, ठीक है। अब गुणा कर लेंगे 51 × 85 × 4.4, ठीक है। तो आपका आंसर जो आएगा ये पहला वाला आएगा 19,074 रुपये, ठीक है। तो आपका विक्रय मूल्य क्या निकल गया, ये है आपका विक्रय मूल्य, ठीक है। तो अब देखिए चौथी सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, किसी जनरल स्टोर में एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 800 है उसे छूट पर 760 के विशेष मूल्य पर काउंटर पर रखा गया है। उस वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है, ठीक है। कोई वस्तु है जिसका अंकित मूल्य 800 रुपये है, अब उसे छूट के बाद 760 रुपये में बेचा जाएगा। तो अब उस पर पूछा गया है कितने प्रतिशत की छूट है, ठीक है। तो 800 है, 760 में बेचा जाएगा, यानी 800 - 760 करेंगे तो आपका कितना आएगा 40, यानी उस वस्तु पर 40 रुपये की छूट है। अब इसी को परसेंटेज निकालना है। 40 रुपये की छूट है, कितने में छूट है 800 में × 100, ठीक है। काट देंगे 0 से 0, यहाँ से काटेंगे ये आपका आ जाएगा 20, यहाँ से इसको काट देंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ गया 5%। आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही है 5%। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। एक व्यक्ति अपना फर्नीचर 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 15% की हानि पर बेचा होता तो इसे 800 रुपये कम प्राप्त होते। फर्नीचर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे आप लोग 5 से 6 सेकंड में कैसे लगाएंगे। तो पहली लाइन में क्या लिखा गया है, एक व्यक्ति अपना फर्नीचर 25% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। मान लीजिए क्रय मूल्य 100 है, ठीक है। तो 25% के लाभ पर बेचता है यानी 125 में बेचता है। यदि उसने 15% की हानि पर बेचा होता तो 800 रुपये कम प्राप्त होते। 15% की हानि मतलब 85 पर अगर बेचता तो उसे 800 रुपये कम प्राप्त होते, ठीक है। 25% के लाभ पर यानी 125 में बेचा, फिर अगर 85 में बेचा होता तो 800 रुपये कम प्राप्त होते, ठीक है। यानी 125 - 85 करेंगे तो ये 800 के बराबर आएगा 0,4, यहाँ पे आ जाएगा 800, 40 बराबर 800 यानी 1 का मान आपका आएगा 20। आपको पूछा गया है क्रय मूल्य यानी 100 का मान, तो 100 का मान क्या आ जाएगा 100 × 20 यानी आपका क्या आ जाएगा 2000 रुपये। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो अब आप लोग बताइएगा आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आगे भी आप लोगों के लिए और भी मज़ेदार क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।